नमस्कार, ओजस के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, क्या पितृ केवल धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा हैं या उसका प्रभाव हमारे जीवन और हमारे व्यवहार पर वैज्ञानिक रूप से भी पड़ता है या साइंटिफिक कोई रीज़न भी होता है? इस पॉडकास्ट में हम इसी बारे पर बात करना चाहेंगे और इसमें हमारा साथ देंगी बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। वेद, इतिहास और विज्ञान के दृष्टिकोण से पितरों के अस्तित्व और उनके प्रभाव में की गहराई से हम उनको जानेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि पितरों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन में कोई साइंटिफिक दृष्टिकोण भी है? बिल्कुल। देखिए, जो पितरों का उल्लेख मतलब वर्णन है, सिर्फ़ धर्म ग्रंथों में ही नहीं मिलता है। हमारा इतिहास अगर हमने जैसे कितनी बार हमने चर्चा करी, अगर इतिहास उठाकर देखें या विज्ञान को भी देखें, उनमें भी मिलता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे वेदों में, पुराणों में इनको एक अहम मतलब कहते हैं ना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि वो हमें जो अपने परिवार को मार्गदर्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनको रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसलिए अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से इसलिए उनको एक विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन अगर हम इतिहास की देखें, तो बड़े-बड़े राजा थे, योद्धा थे, अर्जुन थे, राजा हरिश्चंद्र थे, भीष्म पितामह था। उन्होंने भी जब उनके ऊपर संकट आया, तो अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पूजा करी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करा, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करा, उनसे गाइडेंस प्राप्त करी। ठीक इसी तरह से जब राम अपने कठिन मतलब वनवास में थे और उनको लंका पे विजय प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने अपने पितरों की पूजा करी, उनसे गाइडेंस ली। तो ये हमारा इतिहास रहा है कि शुरू से ही मतलब जब भी कोई विपत्ति आती है, आज भी अगर हम देखें तो कोई विपत्ति आती है तो हम सबसे पहले ये कहते हैं भई जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, आप उनको हाथ जोड़िए, उनको ध्यान करिए, उनके लिए कुछ करिए। तो हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम कठिनाई से बाहर भी निकलते हैं। इतिहास में आज भी हम करते हैं उन कामों को और निश्चित रूप से हम उनसे बाहर भी निकलते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान क्या कहता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, उनके जीन्स हमारे अंदर आए हैं। तो इट मीन्स जो हमारे पूर्वज थे, पितृ थे, उनके जो विचार थे, अनुभव थे, कार्य करने का तरीका था, उनका रहन-सहन का तरीका था, वो आने वाली जो उनके परिवार में बच्चे हैं, उनके ऊपर वो गहरा असर डाल रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि विज्ञान के अनुसार भी जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसे ही हम ट्रांसजेनरेशन इम्पैक्ट कहते हैं कि एक कई बार जनरेशन शक्ल भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, बिल्कुल हम कहते हैं ये अपने दादा पर गया है, आदत भी मिलती है कई बार। आदत भी मिलती है। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर भी होता है, इसलिए इसको ट्रांसजेनरेशन इम्पैक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से ही विज्ञान भी इसको मानता है कि जीन्स आते हैं, तो ये विज्ञान के अनुसार होंगे। अगर हम आध्यात्मिक विज्ञान की बात करें, तो आत्माएँ अपने ऊर्जा रूप में होती हैं, तो वो ऊर्जा रूप में क्योंकि वो चूँकि परिवार के सदस्य हैं, तो अपने परिवार के आस-पास रहती हैं, उन्हें अच्छा लगता है अपने परिवार के आस-पास रहना। जैसे अपने बच्चों को अपने माता-पिता के पास रहना अच्छा लगता है, माता-पिता को अपने बच्चों के पास रहना अच्छा लगता है, तो वो पूर्वज हैं, उन्हें भी अपने बच्चों के पास में रहना अच्छा लगता है, तो वो परिवार के आस-पास उनकी ऊर्जा रहती है। और वो जैसे ही परिवार के पास में कोई कठिनाई आने लगती है, कोई परेशानी आती है, तो वो उनको गाइडेंस देती हैं, उनको उससे प्रोटेक्ट करती हैं। तो आज ये अपने यहाँ मतलब देखिए अभी पितृ पक्ष चल रहा है, तो पितरों की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से आज भी हम उनको करते हैं। तो इसलिए ये हम ये नहीं कह सकते जो पितरों का जो महत्व है, वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही है। ये एक कहते हैं कि सार्वभौमिक सत्य है, कि जो कहते हैं ना सदा सच रहने वाला है, कि ना ये सच पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।
सभी इसको मानते हैं। ये सच सदा से रहा है और रहेगा भी। इसलिए अगर किसी को भी अपना जीवन सफल बनाना है, संतुलित बनाना है, कहते हैं ना अपनी लाइफ में अपनी कुछ प्रोग्रेस करनी है, तो अपने बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, चाहे वो अपनी जीवित अवस्था में हैं या अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं। थैंक यू बीना जी, आपने इतने अच्छे से समझाया हमें। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि बीना जी ने कहा कि कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वज हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि इस तरह से जो काम है, वो किस तरह से करना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, आपको भी लगा हो कि किसी ने आपको बताया है या फिर किसी ने आपको कुछ आपको महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। और अगर आप बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए जा रहे नंबर और ईमेल आईडी पर मेल करके आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवालों को, अपनी अ, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।